ओके, वेरी गुड इवनिंग। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल के एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं इसके। सबसे पहला एडजस्टमेंट है टीथ कांटेक्ट एडजस्टमेंट। क्या? टीथ कांटेक्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो बेवल पिनियन के दांत हैं, जो उसके दांत थे आगे दिखाए थे पहले वाले वीडियो में, देखना ध्यान से, वह इसके साथ मैश होते हैं आगे से। और जब हम ये बेवल पिनियन को घुमाते हैं तो ये क्राउन व्हील पूरा केज सहित घूमता है। इसके घूमने से ये एक्सल घूमते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो गाड़ी आगे की तरफ को चल रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसका वीडियो हमने बना लिया था, इसलिए जो गियर रेशियो निकाला फिट करने के बाद भी 5.37 चक्कर में पहिया एक चक्कर घूमा। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इस क्राउन व्हील में 43 टीथ हैं और बेवल पिनियन में 8 दांतें हैं, तो उनका गियर रेशियो आया 5.37:1। इसको खोलने के लिए ये इस जीप में लगा हुआ था, तो सबसे पहले कमानी के पट्टे अलग करे, वो पड़े हैं, उनमें अभी टेम्पर देकर उन्हें भी फिट करना है। दोबारा से सब पूरी असेंबली फिट हो जाएगी। उसके बाद पहिए खोल के भी नीचे ही रखे हैं, गाड़ी के नीचे ही। उसके बाद हमने इसे निकाल कर ऊपर कर लिया था। इसके व्हील ड्रम का है, इधर व्हील ड्रम निकाल के तब जाकर ये एक्सल बाहर निकाल के तब इन दो कप्स को खोल के इन्हें निकाल लिया। मगर ये कपों पे नंबरिंग करनी है, ये कप आपस में इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए। और जो सिम निकली थी वो सिम इसके साथ ही रख देनी है। इसके साथ भी अगर कोई सिम निकली है रख देनी है। ये पूरी की पूरी केज असेंबली बाहर को आई थी। और फिर क्राउन व्हील का लॉक नट उधर से खोल के, सॉरी बेवल पिनियन का यहाँ से नट खोल के, लॉक नट खोल के, फ्लैंज बाहर निकाल कर ये बेवल पिनियन भी इसी रास्ते से बाहर आया था। अभी फिट भी उसी हिसाब से कर दिया। जो बियरिंग टूटे थे, इन बियरिंगों को हमने नया बदल दिया है। ये टूटी बियरिंग्स थी। अब इसे फिर से दोबारा जिस क्रम में खोला था उसके विपरीत क्रम में, सबसे लास्ट में पिनियन खुला था, तो सबसे पहले फिट कौन होगा? पिनियन होगा। पिनियन फिट करने के बाद, क्राउन व्हील फिट करने के बाद, इसके तो सन पिनियन, स्टार पिनियन सब निकाल के धुलाई करके फर्स्ट क्लास ढंग से फिर से लगा दिए। अब ये मक्खन की तरह चलने लगा। चल रहा है? पहले तो नहीं चल रहा था, पहले थोड़ा जाम चल रहा था ना। अब तो ये शानदार चल रहा है। अब जब ये चल रहा है शानदार, तो इसके साथ ये गाड़ी पर भी शानदार तरीके से चले, पुलिंग पावर भी प्रॉपर मिले, यहां से किसी भी तरह की साई 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 की भी आवाज ना आए, घूं घूं करके हमिंग साउंड भी ना आए, और ये सैंक करके ऐसे भी ना चले। कई जीपें जब सामने से निकलती हैं, तुम्हारे मैक से निकलती है, तो इस तरह की आवाज आती है कि वो रगड़ कर चल रहा है कहीं पर ही, ड्राइवर को पता ही नहीं होता है, और मिस्त्री भी कह रहा है चलने दो ऐसे ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल से किसी भी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सब हाइपॉइड गियर है, यानी कि इसकी सेंटर लाइन और पिनियन की सेंटर लाइन एक नहीं है, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। इसकी सेंटर लाइन कहीं और जा रही है, और पिनियन की सेंटर लाइन यानी शाफ्ट की सेंटर लाइन पिनियन की सेंटर लाइन के नीचे है। यह ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब ये चलने पर एक हाइपरबोलाइड बने और आवाज कम हो, ये टीथों की घिसावट कम हो। अब जब इसे फिट कर लिया हमने, तो सबसे पहले हमें देखना होता है टीथ कांटेक्ट। टीथ कांटेक्ट का मतलब है जो पिनियन का दांत है वह इसके, ये वाला कांटेक्ट, ये चल घुमा रहे, उसको घुमा, क्लॉकवाइज ही घुमा, हाँ घुमा, ये बस यहां पर रोक दे, थोड़ा सा पीछे को ला, हाँ।
अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये कांटेक्ट, और इसको और गौर से दिखाता हूँ, ये अंदर तक धंसा हुआ भी नहीं होना चाहिए, एकदम बाहर बाहर भी नहीं होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कांटेक्ट मिला हुआ है। यदि यह इस जगह पर सिर्फ कांटेक्ट रहता है तो ये कहलाता है हील कांटेक्ट। और जब यहां यहां रहता है कांटेक्ट टीथ का, अगर टीथ यहीं तक कांटेक्ट है तो फिर जो सिम, ये बेवल पिनियन बियरिंग के आगे जो आगे वाला बियरिंग है उसके आगे जो सिम लगी है उसको निकाल देना है फिर, ठीक है, उसको निकाल देना है। जब ये सिर्फ यहां पर ये टो कांटेक्ट होता है, ये है टो जैसे कि ये बूट की टो है आगे वाला, तो ये इस दांत का टो है। ये ना तो टो कांटेक्ट होना चाहिए, ना ही ये इतने अंदर तक भी नहीं आना चाहिए, हील कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए। जूते की एक हील होती है पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा टो होता है, तो उसी तरह से इस दांत का जो अगला हिस्सा है वो टो है और ये पिछला हिस्सा हील है। ना तो हील कांटेक्ट, ना तो टो कांटेक्ट होना चाहिए, ना ही हील कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट इसी एरिया में होना चाहिए जैसे कि ये दिखा रहा है। चल और घुमा, अब घुमा इसको पूरा एक चक्कर चला। एक मिनट यहां पर रुक ले। ये यहां पर स्पष्ट विजिबल है ये। इसके लिए हमने क्या किया, काले रंग का ऑयल और ग्रीस इसमें लगाया था और इसे हम चला रहे हैं। चला के ये कुछ ही दांतों में हमने लगाया था, अब ये जब ये चलने लगा तो ये फैल कर पूरा टीथ कांटेक्ट दिखा रहा है। अब इसको हम यहाँ ये जो हमारे पास पैटर्न है ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो टो कांटेक्ट है, ये फ्लैंक का कांटेक्ट है, उसके बाद फिर हील कांटेक्ट है और फेस कांटेक्ट है। जो होना चाहिए एक्चुअल में इस तरह का कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे पास लगभग वही पैटर्न आया हुआ है इस तरह से। अब जो हमने टो कांटेक्ट इसका ये कर लिया है, टीथ कांटेक्ट देख लिया और ये बहुत इजीली चल रहा है, किसी भी तरह की कोई आवाज इसमें नहीं है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि गियर आसानी से इसमें चल सकें, ना तो क्राउन पिनियन वर्न आउट हो, ना ही बेवल पिनियन। यदि ये थोड़ा थोड़ा यहीं पर कांटेक्ट करेगा फ्लैंक में, तो ये इसे घिस घिस के रगड़ के, क्योंकि जब गियर रगड़ के चलेंगे तो वो फ्रिक्शन करेंगे तो घिसावट होगी। यहां पर ये ब्लेड की तरह तीखे हो जाएंगे, तीखे होने के बाद ये फिर टूट जाएंगे। ना सिर्फ ये टूटेगा, सबसे इससे पहले पिनियन टूट जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये पहले उतनी मुश्किल से एक्सल घूम रहा था, अभी ये शानदार घूम रहा है और इसके अंदर ये जो स्टार पिनियन है ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस समय मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये वो वाले पहिए को उल्टा घुमा दे रहा है, क्योंकि जो ड्राइव मैं यहाँ इसको राइट हैंड साइड से घुमा के दे रहा हूं, तो जब एक गियर दाहिनी तरफ घूम रहा है और दूसरा गियर उसे लेफ्ट साइड में घुमाएगा, उल्टी दिशा में घुमाएगा, ठीक है। इस पर पहले भी बता दिया था, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि स्टार पिनियन जो है वो सिर्फ अपने धुरे पर घूमता है। और जब ये हम आगे से घुमा रहे हैं बेवल पिनियन को, तो ये पूरा केज घूम रहा है और ये पूरा केज इसको चला रहा है, ठीक है। अब हमें फिर इसकी, यहां पर तुमने लॉक नहीं डाला, वो स्पिन में लॉक कहाँ है, अब इसको एक बार फिर से बाहर निकालो और उसमें पिन डालो। ओके, अब देखते हैं इसकी बैकलेस एडजस्टमेंट। बैकलेस होती क्या है एक्चुअली,
बैकलेस होती है कि दो गियरों के मध्य थोड़ी सी प्ले रखी जाती है। इसको हम ये डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करने से पहले इसके ये दोनों जो छोटा वाला डायल है वो भी 0 पे रखना है और ये बड़ी वाली सुई भी 0 पे रखनी है। ठीक है, ये केम शाफ्ट की बेंडनेस नापते समय भी बताया था। क्रैंक शाफ्ट की भी सब चीज की बेंडनेस चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये डायल टेस्ट इंडिकेटर, सबसे बेस्ट टूल है ये। ठीक है, किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटी नापने के लिए ये मेटेलिक सरफेस का सबसे बेस्ट टूल है। इसको प्रयोग करने के लिए पहले दोनों नीडलों को 0 पे कर लिया और जहां पर हमने गियर्स की बैकलेस नापनी है तो उसके साथ इसको कांटेक्ट करा के रख दिया। उसमें इंश्योर दैट कि दोनों 0 नीडल जो है दोनों 0 पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों रखी जाती है? अगर हम इसमें बैकलेस नहीं रखेंगे तो इनर्शिया के कारण इसे चलाने में, यानी ये जो बेवल पिनियन है इसके और इसके मध्य अगर बैकलेस नहीं रखी जाएगी तो वो जोर लगाएगा इसे चलाने के लिए, एक्स्ट्रा पावर, ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा घिसावट, ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा गर्मी, और ज़्यादा गर्मी के कारण लुब्रिकेंट भी गर्म होगा और इस जगह जो ऑयल सील लगी है ये सारी निकल जाएगी। यहाँ से भी लीकेज होगा, इधर से भी लीकेज होगा। क्यों होगा लीकेज? ये एक्सल ऑयल सील जो यहाँ लगी है यहाँ से भी लीकेज होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लुब्रिकेंट जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, फैन वो झाग बनता है, फोम बनता है और गैस हो जाती है और लुब्रिकेंट वेपोराइज भी होता है। तो वो हर जगह से फिर सीलों से और ये गैस्केट्स से लीक होने लगता है। तो बैकलेस जो होती है एक प्ले होती है। अभी हमने क्या करना है, इसको लगाने के बाद हमने इस क्राउन व्हील को धीरे से हल्का हल्का चलाना है, मगर ये पिनियन नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, पिनियन नहीं घूमना चाहिए, हमारी नज़र दोनों जगह होनी चाहिए। और इस तरह से हम इसकी टीथ कांटेक्ट देख रहे हैं, सॉरी इसकी बैकलेस देख रहे हैं। यह 0.16 mm, मतलब ये 0.12 से 0.16 mm होनी चाहिए। देखो 0.18 तक भी ये चलती है। ठीक है, हमारी ये बैकलेस 0.16 मिलीमीटर है। ठीक है, 0.16 मिलीमीटर है और हमारा बेवल पिनियन अपनी जगह पर फिक्स है। बेवल पिनियन घुमा था। अब मैं इससे ज़्यादा अगर इसको घुमाऊंगा तब ये बेवल पिनियन घूम गया, घूम गया। तो हमने इसको नापा, ये पहले ही अटेम्प्ट में हमने इसको फिट कर दिया। यदि बैकलेस ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ से इस तरफ से सिम निकालेंगे, एक सिम निकाल देंगे। और 0.16 mm की अगर सिम मिलती है तो उसे माइक्रोमीटर से हम सिम को नाप लेंगे। माइक्रोमीटर से सिम नापना आता ही है, वो फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिया था बढ़िया तरीके से मैंने सारे टूल्स का प्रयोग। 0.16 mm की सिम लाए और सीधे इन कपों को खोला और इनके पीछे वो सिम डाल दी। ठीक है, यदि बैकलेस ज़्यादा है तो यहाँ से सिम निकाल के इस कप के पीछे डाल दी। यदि टूथ कांटेक्ट में आपका हील कांटेक्ट आ रहा है तो फिर बियरिंग के आगे एक सिम डाल देनी है। ठीक है, और यदि टो कांटेक्ट आ रहा है तो फिर उस सिम को निकाल देना है। समझ में आ रही बात? क्या है, इस बेवल पिनियन की लंबाई को कम या ज़्यादा कर रहे हो और यहाँ पर जो भी बैकलेस रखी जा रही है वह भी उसी हिसाब से वो टूथ का कांटेक्ट भी बनवा रहा है। इसलिए सबसे पहले चेक टूथ कांटेक्ट किया जाता है।
यदि टीथ कांटेक्ट बिल्कुल सही है तो तब बैकलेस भी सही हो जाती है, ठीक है ना। तो इट्स इनफ फॉर द डे, हैव ए ग्रेट डे।